अस्सलाम वालेकुम पाक ब्रदर, मेरा नाम है सुनील मैं जो मैं पाक फील्ड रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ राफ़े अमीन मौजूद हैं। राफ़े क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राफ़े सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। जी भाईजान, ये W212 बाय टर्बो है, ठीक है। 1 of 1 इस शेप में, ये प्री फेसलिफ्ट है। पाकिस्तान में भी इस शेप में पहले मतलब कोई गाड़ी कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इसे ई क्लास 2012 मॉडल की। जी जी ठीक है जी। और इस पे जो आपने कन्वर्ट किया है E63 है ये? जी जी E63, और वो भी 2012 ही है? 2013 बाय टर्बो। ठीक है, क्योंकि 13 के बाद अगली वाली बाय टर्बो तो आगे इसकी लाइटें वगैरह जी जी इस शेप में आप कह रहे हैं 1 of 1 है? जी, फेसलिफ्ट बिल्कुल 13 में हुआ था। ठीक है। और 13 में कुछ ही गाड़ियां बनी थी जिसमें बाय टर्बो आया था। ये मेरी सेकंड E63 है। अच्छा जी जी, इससे पहले मैंने अपना कन्वर्टेड ही ली थी। ठीक है। मैं असल में ये मतलब स्टोरी इस तरह की, मैं इस्लामाबाद गया था सेट डंडा लेने। सही है। तो उन्होंने मुझे बोला था गाड़ी के 2 पीस टच हैं। ठीक है। राइट। तो जब मैं गया तो गाड़ी के 2 पीस जेन्युइन थे। अच्छा उनको टच है। जी, तो अपना वैसे ही एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा गाड़ी लेने आया, गाड़ी नहीं मिली, मैं एक और गाड़ी लेके देता हूँ। अच्छा। मैंने कहा सही है, चलते हैं। तो उसके घर के जाके बैठे तो फिर मैं क्रेजी हो गया जब मैंने गाड़ी देखी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है। हाँ। तो वो जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई। मैं अपना वो दोस्त था, उसके साथ बैठ के निकला, उसने नई नई कन्वर्ट की थी गाड़ी। ठीक है। तो जब हम निकले, मैं साथ ही बैठा हुआ था आपकी तरह पैसेंजर सीट पे, और उसने गाड़ी वो चलाई, वो 700 हॉर्स पावर गाड़ी थी। ठीक है। तो क्या वो अगेन 212 और 213 थी? 212। ठीक है। और वहीं बैठ के मैंने उसको कहा भाई इसकी पेमेंट बता दें कितनी करनी है। सही है। तो बस ये से वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद एक मेरा दोस्त ज़बरदस्ती मुझसे वो ख़रीद गया। ठीक है। तो गाड़ी मैंने बेच दी। उसके बाद मुझे उसकी इतनी कमी फील हो रही थी कि मैंने कहा मैं खुद कन्वर्ट करूँगा। पहले मैं बना ही रहा था सर, वो मैंने एक साल तकरीबन। एक साल चली। ठीक है, दोस्त ले गया, फिर आपने कहा मैं खुद कन्वर्ट करूँगा। मुझे कोई मसला पहले भी नहीं आया किसी गाड़ी में, मतलब उसमें भी कोई इशू नहीं था मतलब कन्वर्टेड गाड़ी में। लेकिन मैंने कहा इस बार मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं दुबई खुद गया, वहाँ मैंने गाड़ी मंगवाई, मैंने गाड़ी ट्यून की, फिर वहाँ से अपना डिसेंबल किया, वहाँ से फिर पाकिस्तान मंगवाया, फिर यहाँ पे लाहौर में, फिर यहाँ वर्कशॉप में मैंने गाड़ी अपना आपके सामने ये आप देख रहे थे। सही है। सो बेसिकली 11 डेज में कंप्लीट। और आपने 11 दिन के अंदर आप मुझे लास्ट मिले थे तो आप कहते हैं मैं कर लूँगा। मैंने कहा आपने मुझे बोला था 2-3 महीने लग जाएंगे इसमें। हाँ। तो अब इस गाड़ी की ऑप्शन की बात करते हैं। मैं अभी बैठा तो गाड़ी इस फुल लोडेड भी मैंने ये देखा किसी सीट ने मुझे जब मैं मोड़ा हूँ तो मुझे पकड़ा इस तरफ। जी, अभी आपका मसाजर भी ऑन नहीं है, मैं आपको मसाजर भी ऑन कर रहा हूँ। आजकल मसाज वाली गाड़ियाँ मुझे बड़ी मिल रही हैं, तो ये फंक्शन से बड़ी लोडेड है। तो हम पहले बताते हैं कि इसमें एक तो लेदर डैशबोर्ड है, अल्कंटारा रूफ है, अल्कंटारा स्टीयरिंग है, और ये E63 परफॉर्मेंस पैकेज है S। ठीक है। इसमें अपना कार्बन सेरामिक ब्रेक्स हैं, ये अपग्रेड की हुई हैं। ये भी पहले W212 में नहीं आई किसी। ठीक है। अच्छा, ये जो इसको सीट की ऑप्शन क्या कहते हैं? मैं जाता हूं साइड से, डायनामिक सीट है। जब मैं गाड़ी राइट मोड़ता हूँ तो आपको लेफ्ट से पकड़ लेती है, मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ तो आपको राइट से पकड़ लेती है। आपका ग्रिप जो है वो पूरी रहती है। और इसके अलावा अगर हम इंटीरियर में देखें, ये जो स्विचेस हैं यहाँ पे, क्या क्या है जी? जी सर, ये इसका कंफर्ट मोड है। सही है। जी कंफर्ट पे जैसे भी जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम नॉर्मल गाड़ी नॉर्मल E200 पे जा रहे हैं। ये जी इसका अपना स्पोर्ट्स है, जैसे आप शहर में जा रहे होते हैं, अगर आपने जरा हल्का फुल्का मतलब अपने ग्रिप में रह के आपने एग्रेसिव मोड में आ जाएगा। और मतलब जो स्पोर्ट्स प्लस है उसमें आप छोटे गियर में ही रहते हैं। ठीक है, वो आपके हाई रेव के लिए, वो आपके हाई रेव के लिए, आप ऑल द टाइम आप गाड़ी आपकी पावर में। ये इसके नीचे आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सर ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये सर ये देखें सामने, ये इसका अभी स्पोर्ट्स लग गया, ये इसकी सस्पेंशन स्टिफ हो गई। अब ये सस्पेंशन और ज्यादा स्टिफ हो गई है रेस के लिए। और अब ये कंफर्ट पे वापस। और ये नीचे जो AMG का बटन है, ये है आपका बटन, ये आप मतलब यहाँ से आप मोड नहीं, इसमें आपने खुद सेटिंग इसकी बनानी होती है। अभी मैंने सेटिंग बनाई है स्पोर्ट्स प्लस ट्रैक्शन ऑन, और अपना इसकी जो सस्पेंशन है वो भी स्पोर्ट्स प्लस। ठीक है। सो ये बेसिकली एक आपका समझे कस्टमाइजेबल मोड है। जी जी ठीक है। और इसके अंदर जो गियर है कितने स्पीड है? जी 7 स्पीड। 7 स्पीड। जी जी 7 स्पीड फॉरवर्ड। सर ये मैंने ट्यून की है 725 हॉर्स पावर। कंपनी से स्टॉक कितनी आती है? 545। आपने 725 की हुई है? जी 720। पैनोरामिक सनरूफ इसमें है कि दूसरी में भी थी? आहिस्ता आहिस्ता भाई, मैं डरने वाला आदमी हूँ। नहीं सर, कमज़ोर दिल आदमी, रोज़े में और कमज़ोर हो जाता है। स्लो गाड़ी में। अच्छा ये बताइए, ये इसके जो आती है आवाज़, ये इसको क्या बोलते हैं यार? पॉप्स एंड बैंग। जी पॉप्स एंड बैंग। सर ये ट्यून में आपने ट्यून में कराया? जी जी। अच्छा, वैसे स्टॉक इसमें नहीं आती? नहीं, इसमें स्टॉक बिल्कुल नहीं है। 545 हॉर्स पावर होती है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो जो ये इंजन आया था जी, ये इन्होंने अपना 6.2 से इस पे इसीलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि वो जी आप उसको स्टॉक पे नहीं लेके जा सकते 600 से ऊपर, 550 से ऊपर। सही है। ये जो इंजन है ये अपना कैपेबिलिटी रखता है 700 हॉर्स पावर। और ये कितने लीटर इंजन है? ये जी 5.5 बाय टर्बो, ट्विन टर्बो। अच्छा, इसका ये जो मोड अभी आपने चेंज किया था, ये जो आवाज़ थी पॉप्स एंड बैंग की, अगर नॉर्मल चलाऊंगा तो नहीं आएगी? नहीं सर, ये अभी हमने ये नॉर्मल मोड में लेके जाए, ये हमने वापस स्पोर्ट्स पे अपना कंफर्ट पे कर दिया, और ये हमने इसका सस्पेंशन भी। तो आप अपने मोहल्ले में गाड़ी चलाएंगे तो
कोई शोर सर मैं सुबह गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बस कोल्ड स्टार्ट की आवाज़ आती है, उसके बाद कोई आवाज़। ठीक है। अच्छा ये पैडल शिफ्टर जो हैं जी, ये AMG पैकेज इसमें पहले भी थे कि नहीं सर, ये इसके साथ ही आया, सारा कुछ इसके साथ ही होता है। हाँ जी, इसमें कुछ भी मैंने अपना एक्स्ट्रा नहीं लगवाया, फ्रंट लिफ्ट लगा हुआ है गाड़ी में, उसके अलावा सारी गाड़ी OEM है। OEM। अच्छा आपने वो भी फेस लिफ्ट भी नहीं किया? बिकॉज लोग जब कन्वर्ट करते हैं लोग कहते हैं फेस लिफ्ट कर लें। वो फेस लिफ्ट मतलब मेरे ख्याल से सारी गाड़ियाँ फेस लिफ्ट हैं बाय टर्बो। मेरे पास एक ही ये गाड़ी के मतलब मेरे ख्याल से बाय टर्बो जो अभी तक प्री फेस लिफ्ट। सही है। अच्छा इसकी जो परफॉर्मेंस आपने बताया कि 700 हॉर्स पावर है, इसका 0 to 100 क्या होगा? सो इसका 0 to 100 इज अराउंड 3.234 3.234। तो इतनी जो ये पावरफुल मशीन है इसको शहर में चलाने की जगह कहाँ मिलती है? मेरा ख्याल है 100 से ऊपर कन्वर्टेड गाड़ियाँ होंगी। सर ये बेसिकली लॉन्ग के लिए बनी हुई है और मैं बेसिकली शौक रखता हूँ ड्रिफ्ट का, साइडवेज का। मैं सीधी गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता। तो कहाँ जाके ड्रिफ्ट करते हैं? मैं अपना फेज 6 में भी मैं साइडवेज जाता हूँ, मैं फेज 7 में भी जाता हूँ। मुझे पता है ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन बस हल्का फुल्का शौक है तो कभी कभी निकालता हूँ तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। बाकी ये मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी है। अच्छा हाँ जी, जो इसे मैंने पहले रखी हुई थी वो भी मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी थी और वो मैं रोज़ चलाता था, रोज़ सुबह उस पर यूनिवर्सिटी भी जाता था और मतलब बहुत बेहतरीन, बहुत कंफर्टेबल और मतलब रिलायबल गाड़ी। अच्छा नॉर्मल E 200 तो बड़ी रिलायबल होती हैं और लोग लेते हैं, बड़े सुकून से चलाते हैं। AMG 63 जो है इनका ये प्रॉब्लमेटिक है? नो सर, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। और आजकल तो अपना कन्वर्जन्स इतनी मतलब अच्छी हो रही हैं, इतनी बेहतरीन हो गई हैं। पहले से शुरू में नहीं होती थी, मसले आते थे गाड़ियों में। सही है। अब तो सर बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं कन्वर्जन्स। मेरे ख्याल से कन्वर्जन है, इसमें कुछ काटना तो है ही नहीं मेरे ख्याल है। नहीं सर, कन्वर्जन अब तक ग्रिप टू ग्रिप ही होती है, इसमें कोई चीज़ नहीं लगानी होती है। इसका पैनोरामिक रूफ सब कुछ ओरिजिनल, एवरीथिंग ओरिजिनल। अच्छा ये फ्यूल के ऊपर कौन जो है ये हाई ऑक्टेन पे चलती है? जी हाई ऑक्टेन सर। और हाई ऑक्टेन के अलावा और अपना हाई ऑक्टेन भी मतलब लैग कर रही थी गाड़ी, मतलब वो कर रही थी अपना नॉक कर रही थी, तो मैंने इसमें ऑक्टेन बूस्टर डालता हूँ। जब भी निकालता हूँ तो ऑक्टेन बूस्टर डालता हूँ, बेहतर हो जाती है उससे। बेहतर हो जाती है क्योंकि हमारे फ्यूल क्वालिटी बड़ी बुरी है। सर सॉरी, ये वो इसका ऑटो। हाँ ये मुझे अंदाजा था। मैं अभी अगला सवाल मैं वो पढ़ रहा था, उधर देख रहा था वो रडार का ना कि मैं कभी रडार ऑटो ब्रेक करेगी। जी ऑटो। तो रडार के कौन से फंक्शन है इसके अंदर? सर रडार में इसमें डिस्ट्रॉनिक है। ठीक है। जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं ऑटो स्टीयरिंग करती है। सही है। और मतलब इसको आप अगर क्रूज पे लगा दें और डिस्ट्रॉनिक मोड ऑन कर दें तो गाड़ी बिल्कुल अपना मतलब खुद ही चलती है और आपको ये कहती है मतलब आपको थोड़ी देर बाद आपको वाइब्रेट करती है। सो फर्स्ट लेवल ऑटोनोमस ड्राइविंग होगी कि आपको चलाते वो कहती है खुद ही चलाई। नहीं सर, मतलब मेरे ख्याल से E63 आजकल पाकिस्तान में रखना इतने पैसों में, इससे अच्छी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई है। पैसों की बात हो रही है तो बता दें अंदाज़न किस बजट में स्टार्ट हो जाती है E63? सर 2 से 2.5 तक अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको गाड़ी पड़ती है। वो आपके ऑप्शंस पे है। अब गाड़ी के ऑप्शंस असल चीज़ हैं इसमें अब कार्बन सेरामिक ब्रेक्स हैं, इसमें अल्कंटारा है, इसमें मतलब ये एस है, परफॉर्मेंस पैकेज है, फिर आपका ट्यून, फिर आपका ये वो चीज़ें करते करते आपको 2 से शुरू होती है, 2.5 के दरमियान गाड़ी आपको कहीं पड़ जाती है। बट अगर आपने वैसे नॉन कन्वर्टेड गाड़ी लेनी है 2.5 में तो जर्मन कौन सी गाड़ी आएगी? 2.5 में जी 16-17 मॉडल आती है मेरे ख्याल से E 200 और मेरे ख्याल से वो उसका इससे कोई मैच नहीं है। मेरे पास अपना E 200 2020 मॉडल भी है। जब मैं उससे इसमें बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आगे नहीं, वो तो मशीन ही बड़ी डिफरेंट है। बिकॉज़ उसका दरवाज़ा भी खोल के मारे ना आप आराम से भी ऐसे करें तो बंद हो जाता है। इसका आपको डबल दरवाज़ा मारना पड़ता है। मतलब इसकी थिकनेस, इसकी बोल्डनेस इस गाड़ी का बड़ा डिफरेंट सीन है। एक आम बंदा अगर मैं जा रहा हूँ मार्केट में तो सर बनाई गाड़ी लूँगा, खुद प्रोजेक्ट करूँगा, क्या फर्क? नहीं, आपके साथ एक एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के अलावा करेंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो फिर मतलब मेरा नहीं अपना ख्याल कि आपको ऐसे करना चाहिए। किसी एक्सपीरियंस बंदे के अलावा पहली बार आपके साथ कोई ना कोई बंदा इस तरह का हो साथ आपके जो जानता हो उस चीज़। अच्छा, एक गाड़ी खुलवाना बंद करवाना सर बहुत बड़ा काम। ठीक है, आपने एक दफ़ा कन्वर्जन तो कर ली, लेकिन अब इसके रेगुलर पार्ट्स तो यहाँ से नहीं मिलेंगे। सर हर चीज़ मिलती है। एक कॉल पे दुबई से अपना हर चीज़ आ जाती है। आजकल तो दौर चेंज हो गया। सही है। पहले ऐसे होता था कि पार्ट्स मंगवाने पड़ते थे, अपना महीना इंतजार करना पड़ता था। मतलब अभी अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई मसला आता है तो 2-3 दिन में मेरे पास पार्ट आ जाता है। ठीक है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एज अपोज टू नॉर्मल मर्सिडीज E 200 कितनी को ज़्यादा होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट जी आप कह लें डबल द प्राइस कह लें। आप फ्लूइड अच्छे यूज़ करेंगे। हाँ जी, फ्लूइड अच्छे यूज़ करेंगे, आप एयर फिल्टर्स अच्छे यूज़ करेंगे, आप मतलब इसमें जो ऑयल डालेंगे वो कम से कम मतलब कि बहुत अच्छी जर्मन कंपनी कोई सही है, जैसे मतलब एम्स ऑयल हो गया या मतलब इस तरह के मॉडल हो गया, तो इस तरह की कंपनी। तो मेंटेनेंस वाइज ये गाड़ियाँ थोड़ी डिमांड करती हैं, नखरे भी इनके थोड़े ज़्यादा हैं? नहीं सर, नखरे ज़्यादा नहीं है, बस डबल थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि जब चीज़ ऐसी है तो नखरा तो होगा ही भाईजान। सही। अच्छा, कोई चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो, इंसान जितनी भी गाड़ियाँ ले लेना, मेरा तो हमेशा होता है कि ये भी होने जाता है, ये भी होने जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो मिस नहीं सुनील भाई, मेरे लिए ये फुल पैकेज है। मैंने ये गाड़ी इसलिए दोबारा बनाई है। मेरे दोस्त बोलते थे कि तुमने ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट में क्यों बना दी, ये मैंने कहा यार जो मर्जी है, ये जो
जो वो मतलब इसमें अंदर बैठ के जो मुझे वाइब आ रही है ना, वो मुझे पता है मुझे और किसी गाड़ी में दी। मैंने टंड्रा भी रखा है, मैंने मतलब E क्लास, C क्लास, S क्लास, हर गाड़ी रखी है। लेकिन जो E63 की वाइब है, मतलब डेली ड्रीवन और लॉन्ग रोड पे भी आप जाते हैं, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अभी देखें हम ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे मजे की बात है कि 4 डोर और इसके अंदर स्पेस इतनी है कि आप फैमिली के साथ दोस्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे भी हीटेड सीट्स हैं और मतलब इसमें ऑप्शंस ये वो, आप फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी है और बड़ी रिलायबल है, कभी इसमें कोई मतलब इस तरह का कोई इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पहले वाली में भी, इसमें भी अभी तक कोई नहीं। आखिर में सबसे आखिरी सवाल, इज इट इजी टू रीसेल अ कन्वर्टेड कार? बिकॉज हमारे मुल्क में तो बड़े अरसे से ये बड़ा इशू होता था कि ये पीस जेन्युइन है तो ये जेन्युइन नहीं, तो ये गाड़ी ये थी तो इम्पोर्ट में ये थी। सनी भाई, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो C63 ज़्यादा नज़र आती हैं रात के टाइम नॉर्मल C क्लास से। हर C क्लास तो खत्म हो गई जी, और E63 भी आजकल ऐसी बन रही है माशाल्लाह। सही है। तो सर मार्केट है। मैंने पिछली गाड़ी बेची नहीं थी, 2 ज़बरदस्ती ले गया था। ठीक है। और अभी ये गाड़ी मेरी अभी निकली नहीं थी, तो पहले मुझे इसकी ऑफर्स आना शुरू हो गई थी जब लोगों को पता था कि बन रही है गाड़ी। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उस सर्कल में हैं, आप उस कैबिनेट में हैं, तो आपकी गाड़ी रीसेल कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप इस तरह की गाड़ी रखते हैं तो आपकी कंपनी भी इसी तरह की होगी, कार गाइज ये वो आगे पीछे, तो इसमें रीसेल में इशू नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस व्हील्स के बाद तो मेरे ख्याल से वो लोगों के लिए आसानी थी। और इस परफॉर्मेंस फिगर के साथ इस प्राइस के अंदर तो कुछ चीज़ भी नहीं आती। नहीं, इतनी परफॉर्मेंस और इतने पैसों में सवाल ही नहीं पैदा होता। नथिंग कम्स। आप मुझे कोई एक चीज़ मतलब आप मेरा वाकई करनी जो C63 DC कन्वर्जन प्रोजेक्ट है, इसके बाद तो मतलब एक वो स्पीड और उसकी जो एक है ना अटेनेबिलिटी लोगों के लिए बढ़ गई है, वरना बहुत महंगी थी ये चीज़ें। सर बहुत महंगी। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये वाली शेप भी, आपको ये वाला मॉडल भी आपको 4.5 करोड़ में पड़ेगा। हाँ, तो देखें अब डबल। तो ये वैसे एक अच्छी बात है कि हमारे पे कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। लोग थोड़ा कहते हैं ना, जहाँ पे कहीं गैप होता है तो वहाँ पे लोग फिर चीज़ें ढूंढते हैं। लोग चीज़ें ढूंढते हैं। जब यहाँ पे ड्यूटी है तो फिर लोग इस तरह की चीज़ ढूंढ के कन्वर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। और वर्कशॉप्स का भी काम चल रहा है, साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं। कराची में भी दिन ब दिन धड़ाधड़ गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। हाँ, लोकल क्राफ्टमैनशिप बढ़ी है, लोगों के अंदर नॉलेज आ रही है और उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं वर्कशॉप के साथ, तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा भाई, आपने कोई पार्किंग की आज तक कोई सर्विस यूज़ की? सर मैंने तकरीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेची हैं। जी। और मैं 2018-19 से यूज़ कर रहा हूँ और तब से मैंने जो भी गाड़ी बेची आज तक शोरूम पे नहीं बेची। मैं ऐड लगाता हूँ और घर से आके ले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिक जाती है आराम से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं परेशानी होती है, वो मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि आप तस्वीरें सही नहीं लगाएंगे। नहीं, तस्वीरें आप तस्वीरें अच्छी लें। आजकल तो आप लोगों ने वो प्राइस वाला भी किया हुआ है कि एवरेज प्राइस बता देते हैं। और सर बेहतरीन, मतलब मेरी तो आज तक कोई गाड़ी नहीं रुकी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंस्पेक्शन वाली बात, इंस्पेक्शन भी बहुत बेहतरीन है। मैंने वो जो टंड्रा वाली बात आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर वो पहले चेक करवा लेता तो शायद मुझे वो चीज़ ना सफ़र बच जाता। वो मेरा सफ़र बच जाता। उर्दू अंग्रेजी दोनों वाला। जी उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला। ठीक है यूज़र, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।